वृंदावन की धरती उस दिन कुछ अलग ही चमक रही थी। यमुना की लहरें धीमे धीमे बह रही थीं, जैसे किसी मधुर राग की प्रतीक्षा कर रही हों। कदम के वृक्षों पर बैठे पक्षी असामान्य रूप से शांत थे। हिरणों की आंखों में चंचलता नहीं, बल्कि एक अजीब सी प्रतीक्षा थी। कारण एक ही था, नंदलाल, गोपाल, मुरलीधर, श्री कृष्ण। जब मुरली बजी और प्रकृति ठहर गई, जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी मुरली अधरों से लगाई, समय थम सा गया। मोर ने पंख फैला दिए, कोयल ने गाना भूलकर मौन धारण कर लिया। गायें जो सामान्यतः चरती रहती थीं, अपने मुख ऊपर उठाकर उस स्वर में खो गईं। वो मुरली केवल संगीत नहीं थी, वो संवाद थी, मनुष्य से नहीं, आत्मा से। और पशु पक्षियों की आत्मा तो श्री कृष्ण को पहले से पहचानती थी। गौओं का गोपाल। कृष्ण को गोपाल यूं ही नहीं कहा जाता। वो हर गाय का नाम जानते थे, उसका स्वभाव जानते थे। एक गाय थी धेनु। वो सबसे शांत, सबसे स्नेही थी। जब भी कृष्ण आते, वो सबसे पहले उनके पास पहुंचती। कृष्ण उसके कानों के पीछे हाथ फेरते और कहते, धेनु, आज तूने ठीक से खाया ना। धेनु मानो उत्तर में अपनी गर्दन हिला देती। गायें केवल पशु नहीं थीं, वे मां थीं, और कृष्ण उस मातृत्व के बालक। जब कोई बछड़ा खो जाता तो कृष्ण स्वयं उसे ढूंढने निकल पड़ते। नंद बाबा कहते, कान्हा, तू खुद बच्चा है। कृष्ण मुस्कुराते, बाबा, ये भी तो मेरी ही तरह मां से बिछड़ा बच्चा है। मोर कृष्ण का मुकुट। वृंदावन का एक मोर था, नीलकंठ। वो सामान्य मोरों जैसा नहीं था। वो केवल कृष्ण के आसपास ही नाचता। जब कृष्ण चलते, नीलकंठ उनके आगे आगे पंख फैलाकर चलता, और जब कृष्ण बैठते, वो पास ही बैठकर गर्दन टेढ़ी कर उन्हें देखता। एक दिन राधा ने मुस्कुराकर पूछा, कान्हा, ये मोर तुम्हें इतना क्यों चाहता है? कृष्ण ने नीलकंठ की ओर देखकर कहा, क्योंकि इसे दिखावा नहीं आता। ये जैसा है वैसा ही है, और जो स्वयं को नहीं छुपाता, वो मुझे प्रिय है। उसी दिन नीलकंठ का एक पंख गिरा। कृष्ण ने उसे उठाकर अपने मुकुट में सजा लिया। यमुना के किनारे कुछ हिरण रहा करते थे। वे मनुष्यों से डरते थे, लेकिन कृष्ण से नहीं। जब कृष्ण मुरली बजाते, हिरण पास आकर बैठ जाते। उनकी आंखों में न भय होता, न संकोच। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। हिरण भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कृष्ण ने शिकारी के सामने आकर कहा, यदि शिकार ही करना है तो मुझे कर लो, पर इन निर्दोष प्राणियों को छोड़ दो। शिकारी की आंखों में कृष्ण को देखकर कुछ टूट गया। उसने धनुष गिरा दिया और रो पड़ा। उस दिन हिरणों ने जाना, ईश्वर रक्षक है, संहारक नहीं। पक्षियों का सखा। कृष्ण केवल धरती के नहीं, आकाश के भी मित्र थे। गौरैया, तोता, कबूतर सब उनके आसपास मंडराते। तोता सुबह तो कृष्ण की बातें दोहराता रहता, राधे राधे, गोविंद, प्रेम ही धर्म है। गोपियां हंसतीं, कान्हा, तुम्हारा तोता भी उपदेश देने लगा? कृष्ण कहते, जब प्रेम भीतर भर जाए तो वो बोलने लगता है, चाहे कंठ किसी का भी हो। कालिया नाग और करुणा। यमुना में कालिया नाग का विष फैला था। पशु पक्षी मरने लगे, मछलियां तड़पने लगीं। कृष्ण ने कालिया पर नृत्य किया, पर उसका अंत नहीं किया। कालिया कांपता हुआ बोला, मार दो मुझे। कृष्ण ने कहा, नहीं, पश्चाताप मृत्यु से बड़ा दंड है। कालिया को यमुना छोड़नी पड़ी। उस दिन सभी जीवों ने समझा, ईश्वर रक्षक है, संहारक नहीं। वृंदावन की अंतिम संध्या। संध्या के समय कृष्ण एक कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे थे। चारों ओर पशु पक्षी थे, गायें, मोर, हिरण, पक्षी। कोई बोल नहीं रहा था, फिर भी सब कुछ कहा जा चुका था। कृष्ण ने धीमे से कहा, जब मैं ना रहूं तब भी मेरा स्मरण करना, क्योंकि प्रेम कभी देह में बंधा नहीं रहता। मोर ने पंख समेट लिए, गायों की आंखें नम थीं, पक्षियों ने पहली बार बिना गाए आंसू बहाए। शाश्वत संदेश। श्री कृष्ण ने मनुष्य को सिखाया कि प्रकृति पर अधिकार नहीं, उससे संबंध बनाओ। पशु पक्षियों को उन्होंने सिखाया कि ईश्वर दूर नहीं, वो स्नेह में बसता है। और आज भी जब कहीं मुरली की तान सुनाई देती है, तो शायद किसी कोयल की आवाज में, किसी मोर के नृत्य में, किसी गाय की आंखों में कृष्ण आज भी जिंदा हैं। श्री कृष्ण, प्रेम, करुणा और त्याग की भावनात्मक कथा। प्रस्तावना। ये कथा केवल एक देवावतार की नहीं, बल्कि उस मानव हृदय की है जो प्रेम करता है, वचन निभाता है,
पीड़ा सहता है और फिर भी मुस्कुराता है। श्री कृष्ण जो गोकुल की गलियों में माखन चोर हैं, वृंदावन में रास रंग के नायक हैं, मथुरा में अन्याय के विनाशक हैं और कुरुक्षेत्र में समस्त मानवता के सारथी, उनका जीवन करुणा से भरा एक महाकाव्य है। पहली, कारागार में जन्म, आशा की पहली किरण। मथुरा की काली रात, कंस का कारागार, देवकी के नेत्रों में भय और विश्वास एक साथ। उसी अंधकार में एक दिव्य शिशु जन्म लेता है। पहरेदार सो जाते हैं, बीड़ियां खुल जाती हैं, यमुना मार्ग देती है। वासुदेव अपने नवजात को लेकर आंधियों के बीच चल पड़ते हैं। ये केवल एक शिशु का जन्म नहीं, ये अन्याय के अंत की घोषणा है। देवकी मां की ममता उस रात मौन में रोती है। वो जानती है जिसे उसने जन्म दिया वो संसार का है। त्याग की यही पहली परीक्षा है। दूसरी, गोकुल का बालक, हंसी में छुपी दिव्यता। नंद यशोदा के आंगन में किलकारी गूंजती है। यशोदा की गोद में वो बालक साधारण लगता है, पर उसकी मुस्कान असाधारण है। माखन की चोरी, ग्वालों संग खेल, गायों की सेवा, हर क्षण में जीवन का रस। पर इस हंसी के पीछे भी आंधी है। पूतना आती है, तृणावर्त उठता है, कालिया फन फैलाता है। हर बार बालक बचाता है गोकुल को, ग्वालों को, यशोदा की ममता को। यशोदा जब उसकी कमर पर डांट की रस्सी बांधती है तो ब्रह्मांड झांक जाता है। वो कांप उठती है, मां बनकर ईश्वर को। कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी। सामने युद्ध था, लेकिन श्रीकृष्ण के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, युद्ध तेरा धर्म है, जीत या हार मेरे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म तेरे हाथ में है। जब अर्जुन की आंखों में आंसू थे, तब कृष्ण की आंखों में सृष्टि का सत्य था। महाभारत का युद्ध हथियारों से नहीं, कर्म, धर्म और विश्वास से जीता गया। और इस युद्ध में कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया। श्री कृष्ण का लोगों के प्रति प्रेम ऐसा था जो कभी शब्दों का मोहताज नहीं रहा। वे भगवान होकर भी मनुष्य का दर्द अपने हृदय में जीते रहे। जन्म लेते ही माता पिता से बिछड़ना, गोकुल में माँ यशोदा की डांट सहना, राधा से प्रेम होते हुए भी उसे त्याग देना, सुदामा की गरीबी को गले लगाकर दोस्ती को धन से ऊपर रखना, द्रौपदी की एक पुकार पर सारा ब्रह्मांड थाम लेना, कर्ण को सच बताकर भी उसे बचा न पाना और उस असहायता में मौन भ्रो पड़ना, अर्जुन को आदेश नहीं बल्कि मैं हूं कहकर संबल देना, ये सब दिखाता है कि कृष्ण की सबसे बड़ी लीला चमत्कार नहीं बल्कि करुणा थी। महाभारत के बाद अपनों के नाश का दर्द चुपचाप सहना और अंत में शिकारी के तीर को भी मुस्कुराकर स्वीकार कर लेना, इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण ने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बस मनुष्य को मनुष्य बने रहना सिखाया। और आज भी जब कोई टूटकर बिना शब्दों के रोता है, तब वही करुणामय कृष्ण हृदय में उतरकर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वृंदावन की वो सुबह कुछ अलग थी। यमुना का जल शांत था, लेकिन कृष्ण का मन आज बहुत भारी था। लोग कहते हैं कृष्ण तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, पर कोई ये नहीं पूछता कि उस मुस्कान के पीछे क्या छुपा है। बालक कृष्ण और मां यशोदा का प्रेम। गोकुल की गलियों में एक नन्हा बालक दौड़ रहा था, माखन चुराता, हंसता, शरारत करता। मां यशोदा डांटती थीं, कान्हा फिर माखन चुरा लिया। कृष्ण हंसकर कहते, मां, माखन मेरा ही तो है, आप भी तो मेरी ही हो। मां यशोदा को क्या पता था कि जिसे वो बांध रही हैं वही पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। जिस दिन यशोदा ने कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा, उनकी आंखों में डर आ गया। कृष्ण ने तुरंत अपनी माया हटा ली, क्योंकि कृष्ण भगवान बनना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ मां का बेटा बने रहना चाहते थे। राधा कृष्ण का मौन प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम शब्दों का नहीं था, आत्मा का था। राधा पूछती थी, कृष्ण क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? कृष्ण मुस्कुराकर कहते, राधे, प्रेम पूछा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। पर वही कृष्ण जानते थे कि उन्हें राधा को छोड़ना होगा। जब मथुरा जाने का समय आया, राधा ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, तुम जाओ लेकिन हर सांस में मेरे रहना। कृष्ण पहली बार रोए थे। भगवान होकर भी वो अपने प्रेम को नहीं बचा पाए। मथुरा, कंस वध और भीतर का शून्य। कंस का वध हुआ,
सारी मथुरा खुश थी, लेकिन कृष्ण खुश नहीं थे, क्योंकि आज उन्होंने अपने ही मामा को मारा था। लोगों ने जयकारे लगाए, जय श्री कृष्ण, पर कोई नहीं देख पाया कि कृष्ण की आंखें नम थीं। धर्म निभाने की कीमत हमेशा दिल से चुकानी पड़ती है। द्वारिका का राजा, लेकिन अकेला कृष्ण। द्वारका में कृष्ण राजा थे, 16,000 रानियां, वैभव, सम्मान। फिर भी रात को अकेले बैठकर वृंदावन को याद करते थे। यमुना, राधा, माँ यशोदा। जिसे सब कुछ मिल जाता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा खो देता है। कर्ण और कृष्ण, एक टूटे हुए योद्धा का दर्द। कर्ण से कृष्ण ने कहा, तुम पांडव हो, तुम्हारा हक है। कर्ण बोला, कृष्ण, अगर तुम पहले आए होते तो शायद मैं सही राह पर होता। ये सुनकर कृष्ण की आवाज कांप गई। कृष्ण जानते थे वो समय से देर कर चुके थे।